कहते हैं चेंज हमेशा ऊपर से आता है या टॉप टू बॉटम जब चेंज आता है तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि उसका फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जब आपको नज़र आता है माशरे में कि हाँ वो लोग जो कि एक ख़ास स्टेटस पर मौजूद हैं, जब वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो फिर हम सब भी उस पॉजिटिव काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और हमारे टॉप के जो लीडरान हैं या टॉप के जो अरबाब इख्तियार है जब वो करते हैं तो आप भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये काम तो मैं भी नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर हमने सदर पाकिस्तान के साथ जब थोड़ा सा वक्त गुजारा और उनके साथ हमने इंटरव्यूज़ की और उनको ज़रा लाइव कवर की उनकी आफ्टर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उनके साथ हमने दौरा किया लंगर खानों का। और वो लंगर खानों में जिस तरह से लोगों से बात कर रहे थे, जिस तरह से उनके साथ बैठ के उन्होंने दाल और रोटी खाई, तो शुरू में हम ये सोच रहे थे जाने से पहले, मेरे जहन में कम अज़ कम ये था, वैसे का मैं नहीं कुछ कह सकती, मेरे जहन में ये था कि भाई पता नहीं खाने की क्वालिटी कैसी होगी, खाना खाएं ना खाएं। साफ़ सुथरी जगह थी, सदर साहब जाकर बैठ गए। आपको खुद कुछ चीज़ें बड़े लोगों को देखकर शर्मिंदा कर देती हैं कि भाई अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और फिर हम भी साथ उनके बैठे और हमने भी वही दाल और रोटी उनके साथ खाई। और वो लोग जो वहाँ पर आए हुए थे, जिनके पास उस वक्त खाने के पैसे नहीं थे या वो उस वक्त नहीं अफोर्ड कर सकते थे, जो वहाँ बैठे थे, यकीन जानिए उनके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान था जब सदर साहब उनसे ये बात कर रहे थे या पूछ रहे थे कि भाई ठीक है खाना आते हो, क्वालिटी सही है, ज़िंदगी में गुजारा कैसे करते हो, जिस तरह एक अपना कोई उनसे उनकी ज़िंदगी का हाल पूछ रहा। अब एक किरदार तो होता है सदर ममलिकत का, लेकिन उनके साथ उनकी जो बेटर हाफ जो होती हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार होता है। और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है खातून अव्वल की। और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स जिनमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए काम करना है, मसाइल के बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर काम किया गया है। तो खातून अव्वल जो है उनकी भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो जिम्मेदारियां खातून अव्वल ने कैसे निभाई और क्या क्या हो रहा है, इसी हवाले से ये हमारा ख़ास सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। अब जितनी मरतबा हमारी आपसे मुलाकात हुई है, अक्सर औकात जो है वो ये सोशल इनिशिएटिव्स के ही हवाले से कि अभी कोई इवेंट हो प्रेसिडेंट हाउस में या हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू हो। अब एक अरसा आपने गुजार लिया, तो आज हम थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे कि क्या क्या हो गया है, किस डोमेन में हुआ है और अब आगे व्हाट इज वेटिंग फॉर द फ्यूचर। तो हम कहाँ से शुरू करें? नहीं, आप यही सोचिए मेरे ख्याल में हो कि 5 साल में हमने क्या किया। ठीक है, थोड़ा सा तब्दीली लाने की कोशिश करें, लेकिन फिर वो हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं ना, जब आए थे प्रेसिडेंसी में और प्लान्स बन रहे थे। जाहिर है सदर साहब के दिल के करीब कोई इनिशिएटिव होगा, आपके दिल के करीब कोई होगा। और पिंकटोबर हमने आपके साथ बहुत मनाया। असल में तो ये था कि मैं शुरू से चैरिटी छोटे मोटे करती रहती थी। बेसिकली मैं एजुकेशन में ज़्यादा करती थी, क्योंकि मुझे ये ख्याल था कि एजुकेशन पाकिस्तान में होना मुल्क में बहुत ज़रूरी है। और उसी की वजह से अभी भी देखिए कि कितने मुझे ज़रा सा वो 2.5 करोड़ शायद बच्चे जो कि घर से स्कूल से बाहर है, आउट ऑफ स्कूल है, तो कितनी ज़्यादती है। और वो जनरेशन का क्या बनेगा। बिल्कुल। हाँ, तो एजुकेशन पे मैंने शुरू किया, मगर जब यहाँ आई तो एजुकेशन के साथ साथ मुझे ये ख्याल हुआ कि औरतों के हुकूक के लिए भी बात करनी चाहिए ना, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और बहुत सारे इश्यूज थे। मगर जब काफ़ी मैंने देखा तो पता ये चला कि ब्रेस्ट कैंसर से सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, तो उसको हमने पिक किया। जैसे आप शुरू से हम कह रहे हैं कि 48-45 क्यों जल्दी फैलने वाली ये डिज़ीज़ है, और अगर ज़रा सी भी देर हो जाती है तो नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेंटली भी होता है, फाइनेंशियली भी होता है, हर तरह से होता है ना। तो हमने इसको पिक किया कि चलो अपनी बहनों के लिए, जब सारी दुनिया में जल्दी अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर है तो रिकवरी 98-99 पर, और हमारे यहाँ 45-48%, तो आधी और 50% पॉपुलेशन तो हमारी बहनों की है। बिल्कुल। तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए हमने अवेयरनेस आप लोगों के साथ शुरू करी, जिसका मेरा ख्याल में अब थोड़ी सी हमें ये खुशी महसूस होती है कि हम जहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे बहुत आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में यही हमारी कामयाबी, अर्ली डायग्नोस होगा तो सारी चीज़ें मसाइल कम होंगे ना, तकलीफ से दूर कम जाएंगी और पैसे भी कम खर्च होंगे। बहुत सारे मसाइल हैं जो बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो पहला तो यही है, सही है। एक ये प्लान था और ये टारगेट भी एक तरह से अचीव हो गया। जी, मगर उसमें मैं यही कहूँ कि मीडिया ने बहुत साथ दिया कि हम जहाँ जाते थे वहाँ मीडिया होता था, कवरेज होती थी।
मगर इस दफ़ा मैं ये भी सवाल आपसे करूंगी कि मैंने 5 साल ये किया, आप लोगों ने इस ब्रेस्ट कैंसर पे क्या किया, कितना हिस्सा मिलाया और अब आगे क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। तो आज अब कि मैंने ये सोचा था आप लोगों से आखिरी में ये सवाल भी जरूर करूं, तभी याद आ गया। रोल चेंज हो गया, सीट चेंज हुए बगैर रोल चेंज कि अगर कोई हर्ज नहीं कि अगर हम 5 साल से लगे हुए तो मीडिया कर तो रहा है उठा, मगर इसमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा अपना ये है कि बार बार आप नहीं करेंगे, जैसे नमाज है 5 वक्त अत्तहियात क्यों पढ़ते हैं, हाँ, तो इसीलिए हम हर चीज़ को जब तक बार बार नहीं कहेंगे नहीं ठीक हो सकता। बिल्कुल, ये मैं समझ और उसमें मीडिया का किरदार सबसे अहम उसमें मीडिया का किरदार तो इसलिए है कि हम तो 100, 200, 1000 लोगों में गए, आप तो पूरे मुल्क में फैला सकते हैं ना, हाँ, फैलाते भी, जैसे टीवी पे बहुत बहनें देख रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब आप और बताइए। तो एक तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब ब्रेस्ट कैंसर की ही अवेयरनेस को अगर हम सिर्फ ये देखें कि अब फ्यूचर में इसके लिए कोई ऐसी चीजें हैं जो कि प्लान में है आप लोगों का, क्योंकि ज़ाहिर अब टेन्योर तो कम रह गया, लेकिन एक रास्ता दिखा देते हैं। मैं जब आई तो मेरे ख्याल में लोगों को ये एहसास था कि ये चंद दिन की बात है और ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मगर मैं जब काम शुरू करती हूँ तो थोड़ा बहुत कोशिश हम ये करते हैं कि करना चाहिए ना, मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि करते रहे, और अभी भी ये इरादा है कि इसको आगे लेके चलते रहेंगे। आप लोगों का साथ रहेगा तो चलते रहेंगे, और हर हॉस्पिटल्स में कोशिश, देखो डेवलपिंग कंट्रीज है, मेमोग्राम मशीन के लिए तो हम नहीं कर सकते, हाँ, कहाँ तक पहुँचाएंगे, मगर जो हमारा वो मैसेज है ना कि 5 मिनट अपने लिए सेल्फ एग्जामिनेशन का, हाँ, और वो एक हमने बनाया हुआ है कि बात करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि ये तो बात हो भी नहीं सकती थी, हो नहीं। पहले आपको मालूम है कि मुझसे शौकत खानम जो सबसे ज़्यादा कैंसर में डील करता है, उन्होंने कहा था कि आप ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते ना छाती का टीबी के ऊपर, तो प्रेसिडेंट ने यही कहा कि नहीं, ये तो बीमारी है, हम तो करेंगे। तो शुक्र है कि अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और अच्छी तरीके से करें, तो कोई ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप एक बीमारी के लिए बात हो रही है, बिल्कुल, तो वैसे नेगेटिव क्यों बात सोचें। हाँ। तो उसके साथ साथ हमने और बहुत सारी चीज़ें ली, क्योंकि जब जाते थे हम ये ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए, तो वहाँ हमारी बहनें ये कहती थी कि जैसे ही पता चलता है तो हम सोचते हैं कि हम किसके पास जाएं, किससे बात करें, और ऐसा मतलब कैंसर का नाम सुन के हर ही कोई परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। किस साइकेट्रिस्ट के पास, किस साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ये अंदाज़ा करें कि हाउ टू हैंडल माई सेल्फ, और बच्चों को, फैमिली को कैसे हैंडल किया जाए। तो मतलब अच्छा खासा एक ट्रॉमा होता है, गुजरता है, जो भी है, आप फर्स्ट स्टेज हो चाहे जो भी हो। बिल्कुल। तो उससे फिर हमें ये ख्याल हुआ कि हम मेंटल हेल्थ की तरफ भी जाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट हाउस से मेंटल हेल्थ की तरफ प्रोग्राम हुए, प्राइम मिनिस्टर से एक ऐप भी लॉन्च हुआ, और उसके ऊपर हम कोई काफ़ी दिनों से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब यहाँ वो एरिया कि जिसके ऊपर हमारे यहाँ बात नहीं करी जाती, क्योंकि अगर आप ये कह दें तो लोग कहते हैं कि आप पागल। बिल्कुल, ये अल्फाज एक बड़ा कॉमन है, हाँ, बहुत कॉमन है। तो इसके ऊपर भी हो भी रहा है, और इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर ऐसा करने की कोशिश है प्रेसिडेंसी में कि हम लोग गवर्नमेंट कर रही है कि चैट बॉट बनाए। अच्छा। क्योंकि हमारे पास वो नहीं है साइकेट्रिस्ट, इतने 23 करोड़ की आबादी है, और उसमें 600 ट्रेन साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट पूरे मुल्क में। ये तो कुछ नहीं हुए ना होने के बराबर। तो बहुत ही इस बात से हजार भी हो तो भी ना, हजार भी हैं तो ना होने के बराबर। तो इसके ऊपर ये कुछ प्लान किया कि बाहर मुल्कों से हेल्प ली जाए। अब जैसे अमेरिका, लंदन में अपने पाकिस्तानीस बहुत हैं, और बहुत ज़्यादा उनको ये थी कि वहाँ पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बहुत हैं, तो उनसे हमने ये करा कि वो अपना टाइम हमें दें, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वो चैटबॉट बनाएं जूम पे। आजकल तो दुनिया जूम पे चलती है, बेसिक चीज़ें तो कंसल्टेशन तो हो जाएगा ना। आगे बहुत सीवियर स्टेज हो तो वो एक अलग इशू है ना, उसमें एक अलग करना है। तो ये अभी हमने कदम उठाना कर गवर्नमेंट ऑफिस में शुरू हुआ है प्रेसिडेंसी में, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काम करते रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और एरिया जिसके ऊपर आपने जो काम किया वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी। जी बिल्कुल। उनके क्या क्या इश्यूज थे? उनके तो ये इश्यूज के समझिए, बाहर उनके लिए निकलना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, लोग एक तो ये
ये भी उसी तरह वाला मामला है जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर ले लो या मेंटल हेल्थ ले लो, कि अगर किसी के घर में बच्चा या बच्ची होती है तो लोग डिस्कस नहीं करते, हाँ, बताते नहीं, छुपा देते हैं, छुपा लेते हैं ना। तो मतलब ये कि जाहिर है, और छुपा भी लेते हैं, और फिर एक्सेस भी मेरा ख्याल में नहीं है, उनको लेके कैसे जाएं। अगर बच्चा हो तो चलो फिर भी उठा के लेके जा सकते हैं, बड़े हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है ना, व्हील चेयर कहीं चल रही है कहीं नहीं है। तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी प्रेसिडेंसी से काम हुआ कि इनको इंक्लूसिव करें, एजुकेशन में इंक्लूसिव करें, ताकि सिंपैथी और एम्पैथी दोनों लोगों को अंदाज़ा हो कि भाई ये भी इंसान हैं और पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ कमी दी है तो बहुत सारी चीज़ों से नवाजा भी है। बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, काम करने में होते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत हद तक, काफ़ी हद तक काम हो भी रहा है, कोशिश भी चल रही है कि इसको किस तरह तब्दील लाए। इसमें गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने इनके लिए लोन बहुत अच्छे दिए हुए हैं और इनकी पॉलिसीज़ भी बनाई, तो इसके ऊपर भी बहुत काम हुआ है और इंशाल्लाह और भी आगे करेंगे हम। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पता नहीं लग रहा होता, जैसे ये स्टेट बैंक वाली जो बात है आपके कि लोन्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोन्स की तो हमारी बहनों के लिए भी बहुत कम परसेंटेज पे लोन है। और कहीं बात हो रही थी तो मैंने अपनी बहनों से पूछा किसको पता है, नहीं मालूम, इन्फॉर्मेशन इस पे एक बड़ी मज़े की बात है जो बहुत मज़े से गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद कही थी कि हम करते तो है, पॉलिसीज़ बनाते हैं, मगर हम सेफ में रखते हैं। तो सेफ पॉलिसी है ना, देखिए तो बात बिल्कुल उनकी सही थी कि हम बताते नहीं, हमारी पॉलिसीज़ तो बहुत सारी बन जाती मगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते और हम लोगों तक पहुंचाते नहीं। जब भी मेरा ख्याल टीवी और ये सब चीज़ें, रेडियो बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे कहूँगी कि जो भी आए, ज़रूरी नहीं कि मैं ही जाऊँ, जो भी आए जाके ये मेरा ख्याल में दिन में एक दफ़ा ऐसी जो हमारी चीज़ें हैं उनको आप लोग अपने प्रोग्राम से पहले या बीच में किसी तरह इसको आपको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये देखें ना, आप किसी को पता ही नहीं कि ये भी है। और अगर ये हमने इस पे भी बहुत कोशिश करी कि डिफरेंटली एबल लोगों के लिए वन विंडो से मुराद ये कि आप जब इनका आईडी कार्ड बनेगा तो उनको फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, एयर टिकट, ट्रेन का टिकट डिस्काउंट है, मगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो नहीं होगा ना, कैसे आप करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, 2000 रुपये महीना उनको सारी उम्र मिलेगा, गवर्नमेंट देने का है, मेडिकल भी है, काफ़ी फैसिलिटीज़। तो उसमें अब अगर आईडी कार्ड, मगर अफसोस ये था कि आईडी कार्ड का आप एक बोर्ड बैठता है, अच्छा, जो एग्जामिन करता है, जी, जो एग्जामिन करता है, फिर वहाँ पर फॉर्म इंग्लिश में होते हैं, उसको बड़ा कोशिश करके उर्दू में कराने की कोशिश करी कि उर्दू में होना चाहिए। तो फिर हो गया? जी, काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में हो भी गया है, और कहीं कुछ जगहों में, फेडरल में तो मेरे ख्याल में शायद हो गया है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, मगर काम हो रहा है उसके ऊपर। और उसको फिर आप फिल करने के लिए भी अब अगर जो कोई ऐसे गांव से या पढ़े लिखे वो पढ़ाएं, उसको शायद टेस्ट भी करना होता है कुछ। अच्छा, फिर आप आए हैं, आज कोई डॉक्टर नहीं है, फिर नादरा के, मतलब वो फिर माँ बाप भी सोचते हैं, वो लोग भी सोचते हैं बहुत ख्वारी है, बहुत ज़्यादा है, तो बनाते ही नहीं, मेजॉरिटी जो है वो बनाती नहीं है। अच्छा, इसीलिए उनका नंबर भी नहीं आता, एक नंबर नहीं आया होता, पॉपुलेशन में डेटा नहीं होता, तो कानून साजी उनके हवाले से हो नहीं सकती। लोग समझते हैं भाई चलो 22 करोड़ की आबादी में 24,000 होंगे, चलो कोई नहीं। अच्छा, मैंने भी, जब मुझे भी शुरू में ये ख्याल हुआ था कि मेरे ख्याल में थोड़े बहुत होंगे, मतलब हर मुल्क में आप जाएँ तो हर चीज़ आपको फैसिलिटी नज़र आती, मगर हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, तो इससे मतलब मेरे ख्याल में कम ही लोग शायद कम ही होंगे। मगर ये WHO ने किया और मैं उनके साथ, हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 10 से 12% पॉपुलेशन डिफरेंटली एबल है। अच्छा जी, अगर आप 12 भी छोड़ दो, 10 ही रख लो, तो ही देखें कितने, और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। आप कोई फैसिलिटीज़ तो कोई कुछ नहीं है, तो उसी की वजह से फिर इसमें काम होना शुरू हुआ कि भाई इनके आईडी कार्ड बने। आईडी कार्ड में ये सहूलत करी कि महीने में 2 दफ़ा बैठता है, फेडरल में तो हो गया है और सब जगह भी बहुत अच्छा काम हो रहा है कि वहाँ पर एक ही वक्त में डॉक्टर भी हो और जो आई स्पेशलिस्ट जो भी जितने होते वो मौजूद, क्योंकि डिसेबिलिटीज भी बहुत अलग-अलग तरह की है, हर मुख्तलिफ होती हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जो नज़र आ रही है उसको तो ऐसे ही दे देना चाहिए। बिल्कुल, उसमें क्या एग्जामिन करना है, उसमें क्या एग्जामिन करना है।
तो खैर वो डॉक्टर होता है और वहीं पर नादरा भी आती है। अच्छा। वहीं उनको फॉर्म कार्ड बना के ये 1 विंडो एक फैसिलिटी हम लोगों ने करवाई। तो इस पे भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि अभी एक ही जगह वो आते हैं उनका, और आईडी कार्ड बन जाता है तो उनको ये सारी आसानियां हो जाती हैं। मेरे लिए तो वो नंबर ही शॉकिंग नंबर है कि अगर हम देखें ना 10 से 15% हमारी 25 करोड़ की आबादी है तो 10% हो तो भी 2.5 करोड़ लोग आप सोचिए इस मुल्क में किसी न किसी माजूरी का शिकार और अब अगर मैं देखना सोचना शुरू करूं तो मुझे शायद सड़कों पे ज्यादा नजर आना शुरू होंगे, और हम इग्नोर करते हुए चल रहे होते हैं। इग्नोर असल में तो हमें खुद एहसास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम उनको बहुत इग्नोर करते, नौकरियां नहीं देते। हाँ? और नौकरियां नहीं देते कि नहीं ये इस काबिल नहीं, तो क्यों नहीं, हमारे लिए बर्डन हो जाएगा इदारे में। अब बर्डन का जो आपने बात करी ना, वो पहले यही लोग होते थे चैरिटी बेस दे देते थे नौकरियां, मगर हम लोगों ने ऑफिस से ये बहुत काम अब शुरू करने की भी है भी और कर भी रहे हैं कि इनको ट्रेन करके करो। बिल्कुल। अब जैसे बैंक्स हैं और पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, तो उनको आप अकॉर्डिंग टू डिमांड उनको ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग दे के फिर जॉब मिलेगी। तो वो ना रखने वाला परेशान होगा और ना वो, लेकिन ना आप भी अगर कहीं पे बैठे रहें तो थोड़े दिन में आदमी बोर हो जाएगा। बिल्कुल, कि भाई आप बैठे हैं वहाँ पर, तो उससे बेहतर है कि उनको ट्रेनिंग जो डिमांड हो उसके हिसाब से। अगर पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है तो टेक्निकल कोई वेकेशन सेंटर्स। मैं तो अब इस पे बहुत कोशिश में हूँ और सबसे कहूँगी कि हर शहर में हर जगह वेकेशन सेंटर्स बनना चाहिए इनके लिए ख़ास तौर से, ताकि उनको अकॉर्डिंग टू डिमांड और उनके लिए ट्रेनिंग हो, मगर डिमांड भी पता चले। बिल्कुल, डेटा अगेन, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। डेटा और कोटा भी होना चाहिए। बिल्कुल, कोटा है। हाँ। कोटा है, गवर्नमेंट का तो कोटा है, और अब तो शायद उसको थोड़ा बहुत बढ़ाने की जरूरत पड़ जाए शायद। इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जो पहले कोटा है उसको तो पहले फिल कर लेना, उसको तो पूरा कर लें तरीके से। क्योंकि सुना ये मैंने कि जो छोटी सी चीज़ होती है जो मिसाल के तौर से थोड़ा सा धीरे चल रहा है या उसको वो कंसिडर कर लें। मतलब अगर आपके उंगली में कुछ कटी हुई है तो वो चॉइस उसमें आ जाएगा, उसको ले लें। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनको आप जब कर रहे हो तो तरीके से उनके लिए काम हो, दिल से करें। बिल्कुल। अभी हमने फ्राइडे को अपने प्रोग्राम में एक लड़की को इंटरव्यू किया, आर्चरी करती हैं और वो आर्चरी करती है और डेंटिस्ट बन रही है। बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा या टीवी में देखा था। बिल्कुल, ऐसे लोग मौजूद हैं और उसकी ब्लाइंडनेस बाद में आई, हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी तो उसके पेरेंट्स की सपोर्ट उसे थी, तो उसने वो चीज कर ली। मैंने एक जान पहचान है, वो बच्ची विजुअल इम्पेयर्ड है, वो कनाडा में पढ़ी उसने, और कहती 3 टीचर्स मेरे साथ होती थी जो स्पेशली उसके लिए थी। वाह। अब यहाँ पे हमने जो बहुत ज़्यादा कि सारे स्कूल्स एक तो पहले एक्सेप्ट नहीं करते, आपको लेने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों? मतलब देखो, वो भी तो इंसान है, वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहेंगे, क्यों नहीं होगा। फिर उसके बाद फीसें माशाल्लाह से आप जानते हैं, आपको ही पता होगी कितनी। वो अगर एक टीचर उनके लिए स्पेशल रखी जाती है तो जो टीचर की सैलरी होती है वो पेरेंट्स को देनी पड़ती है। अब ये पेरेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन, कितनी ज्यादती। मतलब मैं कहती हूँ कि ठीक है, आसानी नहीं है, आजकल हर के लिए मसले मसाइल हैं, मगर थोड़ा बहुत तो जो स्कूल है ख्याल रखना चाहिए कि ऑलरेडी अगर वो फीस दे रहे हैं तो चलो, बहुत सारे बच्चे नहीं, अगर 2 बच्चे एक क्लास में आ रहे हैं तो अगर आप एक एक्स्ट्रा टीचर रख लेंगे, मेरा ख्याल में। और फिर उससे और टीचर्स को प्राइवेट स्कूल वाले तो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत आला सैलरीज भी देते हैं। वो उनका भी जो है वो टीचर्स भी अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं, मेरे अपने लोगों में ऐसे है कि उसके ऊपर भी हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। अच्छा, कि टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर टीचर्स ट्रेन नहीं होंगी तो किस तरह उनको हैंडल करें। बिल्कुल। तो इसके लिए हम अमेरिका और इधर उधर से ट्रेनिंग कराने की फ़िक्र में हैं कि कराएं। और यहाँ पे भी मैंने अब जिस तरह काम हो रहा है तो देखा है कि काफ़ी टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है। सही। और बाज़ स्कूल इंटरेस्टेड भी हैं कि उनका स्टैंडर्ड बढ़ता है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक हर को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। मेरा तो मानना ये है कि नॉर्मल स्कूल में जो स्पेशल बच्चे हों वो हों, ताकि हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी इंटरेक्शन हो ना लगे कि ये इट्स नॉर्मल। बिल्कुल। अगर कोई व्हीलचेयर वाला बच्चा है, एहसास से महरूमी नहीं हो ना, सब बच्चे उसकी मदद भी करेंगे, सीखेंगे भी। हाँ, और जब ये बच्चे निकलते हैं ना तो ये कहते हैं कि शायद ये हमारे पर इस दुनिया में जुल्म ज़्यादा हो रहा है। ऐसा है नहीं,
देखो हम लोग भी बहुत स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मगर उनको ये जब वो बहुत दिनों बाद निकलते हैं तो लोग उनके ऊपर, दुनिया उनके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। अभी मैं कश्मीर गई हुई थी, मुजफ्फराबाद, तो जहाँ हमने अब कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम करें, इंटरैक्टिव सेशन करें जिसमें तीनों चीज़ें शामिल हों, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर, डिफरेंटली एबल और मेंटल हेल्थ, और इसमें हम उनको बुलाते भी हैं सबको, और कोशिश करते हैं जो आ सके, और उसके जो ह्यूमन राइट्स के अगर होते हैं डिफरेंटली एबल के या ऑन्कोलॉजिस्ट, उनको बुलाते हैं ताकि वो आके बताएं और जो उनको सहूलतें मिल रही हैं उनको अवेयरनेस दें कि भाई इस शहर में ये हो रहा है। तो अच्छा, आपने अब ज़ाहिर है इस पूरे सिलसिले के लिए बहुत सारी जगहों का दौरा भी किया होगा पाकिस्तान में, कितनी डिस्पैरिटी आपको नज़र आई कि एक तरह है। हम शहर में बड़े ऐश से रह रहे हैं, और तो उसी का जिक्र कर रही हूँ। मुजफ्फराबाद में वो साहब एक थे जो उन्होंने शायद पंजाब या एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ। अच्छा कहने लगे मुझे इतना अफसोस है कि मैं जब घुसा तो मेरे ऊपर तरस खा रहे थे। अब वो पढ़े लिखे अच्छी तरह बात कर रहे तो कहने मुझे तरस, मतलब उनको तो बुरा फील हुआ ना कि मेरे ऊपर तरस खाने की, क्वालिफाइड है, अल्लाह ताला ने अगर मुझे विजुअल इम्पेयर किया है ना उससे ना नज़र नहीं आ रहा, तो वो तो सब काम कर रहे हैं, तो आप क्यों तरस खा रहे हो? बिल्कुल। तो उनको इस बात का एहसास हुआ, बहुत बुरा लगा उनको, और लगने वाली बात थी कि सब ने वहाँ उनको ये एहसास कमतरी का बिल्कुल। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम सब मिलकर इंशाल्लाह ठीक करेंगे। अच्छा, एक इशू वो भी होता है कि ऊपर से एक पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, इरादे बन गए हैं, हर तरफ काम हो रहा है, लेकिन कहीं उसमें कोई रोड़ा अटका देगा या कोई ऐसा चैलेंज होगा जो दरमियान में आ जाएगा, ये काम हो नहीं पा रहा होगा। वो इतने बड़े ओहदे पर होकर भी ऐसी कोई आई कभी कोई मौका आया जिसमें आपको लगा ये ना करूं तो ज्यादा अच्छा है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं, मैं अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी हो गई या बाकी कोई चीजें हो गई, डिलेज आ गए, आराम से काम होता है, सुस्ती माइल जो एक एटीट्यूड है। हमने ये गवर्नर स्टेट बैंक ने करा था कि रैम्प्स मस्ट होना चाहिए, हाँ, और रैम्प्स जल्दी जब उन्होंने मेरा ख्याल लिया होगा नोटिस, तो जल्दी ऐसे रैम्प्स बने कि आप खुद भी नहीं चढ़ पाएंगे उसके ऊपर, ऐसे रैम्प्स बन गए। तो ऐसा काम मेरा ख्याल में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, कि अगर हो तो तरीके से हो। तो नहीं, बहुत सारे ऐसे, अब यही है कि हर कोई इंटरेस्ट ले और ये एहसास करे कि देखो इनके लिए हमें काम करना है, चाहे डिफरेंटली एबल हो, चाहे मेंटल हेल्थ का इशू हो, तो हमें खुद एहसास करने की ज़रूरत है कि इनका हमें काम करना है, तो जल्दी हो जाएगा। और जहाँ एहसास नहीं होगा वहाँ ढीलापन। बिल्कुल सही। तो ये तो 3 एरियाज जिसके ऊपर फोकस हुआ पिछले सालों में, बिल्कुल। और अब आगे के लिए क्या लाया अमल आप दे रही हैं लोगों को भी, आवाम को भी, और जो आप अब मैं लोगों ही से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश होगी मैं तो करती रहूँगी अपने लेवल तक। मैं मुझसे लोगों ने यही पूछा कि आप क्या करेंगी, मैंने कहा देखो मैं तो पहले भी छोटा मोटा करती थी, अभी भी जितना मैं कर सकूँगी मैं करूँगी। अगर मेरी यहाँ तक एक्सेस नहीं होगी तो चलो कहीं और तक हो जाएगी, कहीं और होगी, बिल्कुल इतनी नहीं होगी, मैं तब्दीली लाने की कोशिश मुल्क के लिए करते रहे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जाहिर है हमने मोटी जो कवरेज थी, या जिसको हम कहते हैं कि मोटे एरियाज को डिस्कस कर लिया कि प्रेसिडेंसी से क्या क्या हुआ और किस तरह से अब आगे फ्यूचर प्लान्स में ये काम होगा, लेकिन अब अप्रोच कर रहा है पिंकटोबर। जी, सितंबर के बाद हमने अक्टूबर में जाना है, और वो बड़ा अहम महीना होता है, उसमें बड़ी रोबस्ट कैंपेन्स होती हैं, और उसके हवाले से कोई ख़ास अनाउंसमेंट्स, कोई ख़ास प्लानिंग इस साल की? पिंक अक्टूबर तो ज़रूरी है कि चलिए महीना है तो उसको, मगर ये सबसे मैं हर बार ये कहती हूँ पूरे साल करना चाहिए। हाँ, अच्छा, उसके ऊपर मुझे ये ख्याल है कि बहुत सारे हॉस्पिटल कराची में हैं, जैसे मैं लिस्ट भी लेकर आई हूँ कि 13 कराची में हैं, सिंध में हैं, पंजाब में 8 हॉस्पिटल्स हैं, इस्लामाबाद में 3 हैं, KPK में 5 हैं, बलूचिस्तान में 3 हॉस्पिटल हैं जो मुफ्त मेमोग्राम कराते हैं। अक्टूबर से बाज़ 30% डिस्काउंट देते हैं, बाज़ 50 करते हैं, बाज़ फ्री करते हैं। अच्छा। तो अब लोगों को कैसे पता चले? तो मेरा ये ख्याल था, मैं एक लिस्ट भी आपके पास छोड़ के जाऊंगी कि कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट है कि जो हमारे को मालूम है कि वो करते हैं, और उन सब हॉस्पिटल से मैं कहूँगी कि अभी से
या तो तशहीर करना शुरू करें। अगर करेंगे नहीं और वो अगर अपने पास रखेंगे तो कैसे लोगों को, बहनों को पता चले? सेफ में ना रखें, सेफ में ना रखें, आगे निकालें उसको। तो आपके जरिए आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स जी बहुत सारे हैं जो करते हैं, और उनकी पूरी लिस्ट हम आपको भेज भी देंगे, और है भी हमारे पास लिस्ट। और तो इतने मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट और नूरी हॉस्पिटल है वो सेमी शेड है, और शौकत खानम भी करता है, और मैंने और बहुत सारे हैं। भावलपुर में है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन है, वो करती है। ऑन्कोलॉजी गुजरांवाला में है, और ऐसे ज़ियाउद्दीन कैंसर हॉस्पिटल है वो, और शौकत खानम, आ खान, यहाँ इसमें भी इस्लामाबाद में भी है, लड़काना इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड न्यूक्लियर है। तो ये पूरी एक लिस्ट हमने अभी फ़िलहाल निकाली है, जो कहीं 50%, कहीं 30% दे रहे हैं, मगर इनको ये लोग कोशिश होती है कि अक्टूबर के महीने में। मैं कहती हूँ 1 महीने से नहीं, अगर इतनी सहूलत दे रहे हैं तो कम से कम 3 महीने तो होना, अक्टूबर से दिसंबर तक। बीमारी सिर्फ 1 महीने की, 1 महीने की तो नहीं है ना, मगर ये कि मैं आपको ये बात करूँ कि यही मुझे आइडिया खैबर मेडिकल कॉलेज उन्होंने करा था, वहाँ उन्होंने के लिए हमने सब जगह अखबारों में अनाउंस किया कि हमारे, और कहती इतनी लोग आई हैं, इतनी औरतें आई हैं, बच्चियां भी जिनको ज़रा सी भी फिक्र थी वो अल्ट्रासाउंड और ये सब करा। तो बताएं, आपके ज़रिए बताएं, अपने यहाँ बैनर्स लगाएं, पोस्टर्स लगाएं कि इस महीने में हम लोग, तो कोई भी गुजरेगा तो बताएगा। और कोशिश करना चाहिए कि हर औरतों की ऐसी जगहें हैं, वहाँ जाके ये अवेयरनेस अपने अपने शहर में, एक ही जहाँ इतना पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें ये भी काम कर लें। बिल्कुल। अच्छा, और फाइनली आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपने, क्योंकि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में ये कैंपेन चलती है, जो हम बात कर रहे थे माजूर अफराद के कोटे की, तो जब गवर्नमेंट एक कोटा लगाती है कि भाई इन लोगों को मुलाजमत मिलेगी, तो वो तो गवर्नमेंट के इदारों के लिए होता है, प्राइवेट सेक्टर की कितनी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है? प्राइवेट सेक्टर पे जोर ही दिया जा सकता है, अभी जितने काबू आ जाते हैं आ जाते हैं जोर, हाँ। मगर ये कि उनके यहाँ ये है कि उनके लॉज में है, रूल्स में नहीं है। तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए गवर्नमेंट की भी बहुत सारी होती हैं, मगर उनको प्रायोरिटी दें। अगर वो 10 से 4 भी काम कर लेंगे तो काम तो करेंगे ना आपको, और जिम्मेदारी से करते हैं। जहाँ हमने देखा है जिनके यहाँ होते हैं वो कहते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये लोग काम करते हैं, उनको ये ख्याल होता है ना कि हमारी को नौकरी मिली है, वो खुश होते हैं। और एक मुझे कंट्रीब्यूशन भी होता है। जी बिल्कुल। और एक यही है कि इतने NGOs काम कर रहे हैं, उसमें इनका कोई विजन होना चाहिए कि इनको आगे जॉब्स, इनको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी। वो खुद भी अच्छा फील करेंगे कि देखो एक डिग्निटी से के साथ वो ज़िंदगी गुजारे। तो इसका हम सबको ख्याल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनको प्राइवेट सेक्टर में भी अब हो रहा है कि उनको भी एक, जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर की है ना, सिवाय गवर्नमेंट की नहीं, हर कोई जो भी कमा रहा है, आपके यहाँ भी अगर हैं तो आप लोग भी ज़रूर कोई ना कोई एक जिस हद तक काम कर सकें तो जो उसकी कैपेबिलिटी है, जैसे आपने कहा कि मैं अब इस पे बहुत कोशिश में हूँ अब कि वोकेशनल सेंटर्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिमांड। कहीं फैक्ट्रीज हैं जिस तरह की भी हैं, जो भी हैं, उससे उनको तैयार करके वहाँ उनको जॉब दिलवाई जाए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।